हनुमान जी की पूजा, बाबा से आशीर्वाद। शिवराज से पहले मिलने वाले कमलनाथ के साथ होंगे बागेश्वर सरकार। जाने इनसाइड स्टोरी। बागेश्वर धाम में महायज्ञ चल रहा है। इस दौरान 121 कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि के साथ उनका दरबार अब सत्ता का केंद्र बनता जाता है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ सोमवार को बागेश्वर सरकार के आश्रम में पहुंचे थे। एमपी कांग्रेस के कुछ नेता लगातार बागेश्वर सरकार के कथित चमत्कार पर सवाल उठा रहे थे। इन सब के बीच कुछ दिन पहले कमलनाथ ने लोगों को यह कहकर चौंका दिया था कि वह बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में जाएंगे। 13 फरवरी को पूरे लाव लश्कर के साथ कमलनाथ वहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी की पूजा की। इसके बाद बागेश्वर सरकार से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। खबर है कि 18 फरवरी को एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां जाएंगे। इसके बाद से सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में बागेश्वर सरकार कमलनाथ के साथ होंगे। आइए आपको अंदर की बात समझाते हैं। सवाल उठाने वाले नेता को ले गए साथ। कमलनाथ एमपी में शुरू से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। उनके पार्टी के बड़े नेता जब बागेश्वर सरकार पर सवाल उठा रहे थे, तब वह उनके साथ खड़े नजर आए थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बागेश्वर सरकार पर कई तरह के आरोप लगा रहे थे। कमलनाथ आज उन्हें अपने साथ आश्रम में ले गए, जहां सज्जन सिंह वर्मा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने हाथ जोड़े खड़े दिखे हैं। दरअसल, हाल के दिनों पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ग्राफ में काफी इजाफा है। बुंदेलखंड के इलाके में उनके भक्तों की संख्या अच्छी है। अभी तक कथित तौर पर यह कहा जा रहा था कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बीजेपी बैकअप दे रही है। नागपुर प्रकरण में कुछ नेताओं ने उनका समर्थन दिया था। वहीं कमलनाथ एक कदम आगे बढ़ते हुए शिवराज से पहले बागेश्वर धाम पहुंच गए। चुनावी साल में सत्ता का केंद्र बने बागेश्वर महाराज बाबा के दिव्य दरबार में भक्तों की भीड़ पर सभी दलों की नजर है। कुछ महीनों में एमपी में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बाबा का विरोध कथित तौर पर किसी भी दल को भारी पड़ सकता है। इस बात को कमलनाथ अच्छे से समझते हैं। पार्टी के कुछ नेताओं की राय अलग होने के बावजूद बागेश्वर सरकार से आशीर्वाद लेने गए हैं। ये है सियासी गणित। ऐसे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि पूरे देश में है। उनका अच्छा खासा प्रभाव बुंदेलखंड के इलाके में है। यह हिस्सा एमपी और यूपी में पड़ता है। एमपी में आने वाले बुंदेलखंड में विधानसभा की 24 सीटें हैं। इनमें से 10 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। सियासी जानकार मानते हैं कि कमलनाथ की नजर इन 24 सीटों पर है। अगर बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो उस इलाके में कुछ सीटें बढ़ सकती हैं। किसके साथ रहेंगे बागेश्वर सरकार? हालांकि बागेश्वर सरकार ने कभी अपने सियासी पत्ते नहीं खोले हैं। वह इतना जरूर कहते रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। कमलनाथ से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देश संविधान के हिसाब से चलती है। वहां के स्थानीय जानकार बताते हैं कि उस इलाके के 2 कांग्रेस विधायकों से बाबा की नजदीकियां अधिक है। बाबा उनकी बातें भी मानते हैं। हालांकि कमलनाथ सिर्फ इसे पूजा पाठ का मामला बता रहे हैं, लेकिन सबकी नजर बागेश्वर सरकार पर है कि वह 2023 में किसके साथ रहेंगे।